3 जीडीपी की, जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है। 8% जो प्रोजेक्शन थी उसके मुकाबले में 8.4% तीसरे क्वार्टर में उनकी ग्रोथ रेट रही है। हम भी नहीं ठीक है, सारा कुछ अपनी गलतियां भी हैं। हाँ जी हाँ। इधर चोरी होती है। हमारे मेरा मोबाइल निकल गया था 5,000 रुपए का छोटा। अच्छा। और क्या उसका नाम है, एक पकड़ा गया? चोर नहीं पकड़ा गया, एक बाइक भी चोरी होगी। बाइक भी चोरी होगी। तो हमने वजीर आज़म को क्या गलत कहना जब हम ही नहीं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं। हमें चलाने वाले नहीं, उधर चलाने वाले जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, चालू वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिया है। तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% है। पिछले वित्त वर्ष समान तिमाही में ये 4.3% थी। इसके अलावा जीवीए के मोर्चे पर भी सरकार को अच्छी खबर मिली है। सालाना आधार पर जीवीए 8% से बढ़कर 6.5% हो गई है। जनवरी तक राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य के 63.6% पर पहुंचा है। जनवरी में 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि घटकर 3.6% पर है। एक साल पहले समान अवधि में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 9.7% बढ़ा था। चालू वित्त वर्ष में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट सालाना आधार पर 9.4% से बढ़कर 10.1% हो गई है। वहीं इस तिमाही जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% था। ऐसे में जो आंकड़े आए हैं, उन्होंने सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया है। वहीं चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर तक में जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 7.3% से बढ़कर 8.2% हो गई है। इसके अलावा अप्रैल से दिसंबर तक जीवीए ग्रोथ सालाना आधार पर 6.9% से बढ़कर 7.5% हो गई है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गेट है, यहाँ पे आए हैं और जो आने की भी वजूहत समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे। लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। आज के थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी -0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। ये आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे गए हैं। उसके अलावा मतलब उन्होंने ज़राअत पे काफ़ी तवज्जो दी है। इसके अलावा और उन्होंने काफ़ी और चीज़ें भी की है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आम जो गरीब आदमी है, जो बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है, उसको रिलीफ देना चाहिए। नहीं ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं। वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा,
अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किलात है। करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। उन्होंने अवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं। पैशनेट अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफर है, काफर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और के साथ अच्छा सर, लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के, जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती है। उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे, अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, स्कूल में डाले हुए हैं। आप यकीन करेंगे, हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल। ये वो बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है।